हुकूमत चलेगी आगे सर, क्योंकि आज इनका कोलिशन आज रात या कल तक कहीं पहुंचेगा, ये टाइम थोड़ा रह मुझे गया ये इनके पास। बताइए, कोalition जो हुकूमत बनेगी, लड़ाई किस चीज़ बात की? अगर बात है आवाम की तो महंगाई पर बात होगी ना कि महंगाई नहीं कम की जाएगी, अभी तो और मैं चढ़ेगी। एक बात कर रहा हूँ ना, हम सारे अवामी सियासी पार्टियाँ हैं, अगर वाकई आवाम के लिए हम काम करते हैं तो बात महंगाई की होगी ना, गुरबत की खात्मे की होगी, बेरोज़गारी की खात्मे की होगी, लैंड ऑर्डर की होगी। लेकिन यहाँ बातें किस चीज़ की हो? ये चीज़ मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, पावर ये शेयरिंग हो मेरी, रही है, पावर वो शेयरिंग हो रही है। लोगों के मसाइल के हाँ, ऊपर एक फोकस बात। नहीं है। दूसरी बात ये, जब आपका इंतखाबात मुतनाज़ा है तो सियासी इस्तेकाम कहाँ से आएगी, माशी इस्तेकाम कहाँ से आएगी? जब पार्टियों की तरजीहात इक़्तिदार हो, हवा से इक़्तिदार हो, मसाइल ना हो, इस्तेहकाम मुल्क का ना हो, कौमी तरक्की ना हो, कैसे कामयाब होगी हुकूमत? सर इसलिए हमने मौलाना फजल रहमान साहब ने मियाँ साहब को दावत दी कि यह हुकूमत नहीं चल सकेगी, यह नाकाम होगी, लिहाजा आइए अपोजिशन में हमारे साथ बैठिए। नवाज शरीफ साहब को वैसे आपके साथ बैठ जाना चाहिए अपने भाई के खिलाफ। नहीं, तब और सिर्फ भाई उनका हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आपके साथ कम से बैठ जाए। कम ये तो करना चाहिए था कि हम 3 साढ़े 3 साल तहरीक चलाते रहे। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह थे। उसके बाद जो कुछ होना था, सबसे पहले आपने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ के क्या, मौलाना साहब क्या करना है, या तो आप मौलाना को कन्विंस करते या मौलाना साहब आपको कन्विंस करते। ये नौबत आई नहीं, आपने सब फैसले कर लिए, बाद में है कि मौलाना साहब चलो चलेंगे। सर आप PTI सर वालों नहीं के हो साथ सकता। मिलकर एहतजाज करें। नहीं, ये तो फिर बात की बात है। ये अभी अभी यही इनकी अभी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। ये भी कहते हैं कि रिगिंग हुई है, मैं भी कहता हूँ कि रिगिंग हुई है। आगे क्या पोजीशन, क्या सूरत हाल बनेगी, फिर देखते राना हैं। साहब, जो हुकूमत बनने जा रही है, सबसे पहला चैलेंज तो उसके पास IMF का सर के ऊपर तलवार लटक रही है, फिर वो आपको 24-25 अरब डॉलर सालाना अगले 3 सालों में चाहिए। तो काफ़ी कड़वी गोलियां हैं जो निगलनी पड़ेंगी और संभलने का मौका बहुत कम मिलेगा। नहीं मलिक साहब, ये तलवार जो है ये क्या आने वाली हुकूमत के सर पे लटक रही है या ये इस मुल्क के सर के ऊपर लटक रही है? एट पाकिस्तानी स्टेक तो कौम के सर मुल्क पर है ना। लटक रही। तो अब हुकूमत कोई बने, हुकूमत कोई हमारी बने या किसी और की बन जाए, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मामला ये है कि IMF की तलवार तो वहीं पे है ना। कोई भी हुकूमत बन जाए, हमारी नहीं बनती, किसी और की बन जाए। मामला ये है कि मुल्क जिस मुआशी दलदल में इस वक्त धंसा हुआ है, इसको दंसाने में चले, हम इस बहस में नहीं जाते कि किसका कितना हाथ है। तो जब तक ये यहाँ से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक फिर तलवार जो है वो सभी के सर पे है। ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत के सर पे होगी और बाकियों के सर पे नहीं होगी। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ ने भी यही कहा 21 अक्टूबर को कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस हालत को पहुंच चुका है, सब मिल के कम से कम 2 साल सब मिल के जो है वो इकट्ठे होके ज़ोर लगाएंगे, तो फिर जाके इस सूरत हाल से हम बाहर निकल सकेंगे। इस मौक़िफ़ सर के नवाज साथ शरीफ जो की भी खामोशी आगे की कोई खास तरजीह है इस वक्त? तहरीक नवाज इंसाफ शरीफ आए की या खामोशी कोई अपना खास कोई वजह है इस और वक्त? आए या PMLN आए जी। नवाज शरीफ की खामोशी कोई खास वजह है इस वक्त? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ या उनकी ये सोच थी कि किसी की भी हुकूमत बने, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सके, उसके पास अपनी मेजॉरिटी हो, उसके बगैर इन मसाइल का हल जो है ये मुश्किल होगा। और सर कोलिशन सवाल तो गवर्नमेंट मेरा की खामोशी सूरत के में हवाले से है, मियाँ जो साहब है वो खामोश क्यों हैं, बड़े मियाँ उम्मीदवार साहब? नहीं थे। नहीं, खामोश नहीं है। PMLN जो भी फैसले करेगी, जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ हर चीज़ उनको रिपोर्ट हो रही है और उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडेंस के साथ ही जो है वो बात हो रही है। और कोई मामला भी ऐसा नहीं है कि जो उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो पार्टी करेगी।